माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज अ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, सो आपको पता है बच्चों, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ओके, सो कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है हमें आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। जब भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्प्लेसमेंट होते हैं? सो समटाइम्स इन केमिकल रिएक्शंस in covalent bond electron can be displacement takes place in their own, or sometime that can be takes place by adding the some other external attacking reagent। तो ये डिस्प्लेसमेंट का पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है। ओके, इसमें चार टाइप के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आते हैं, यानी कि चार इफेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, देन रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके बच्चों, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर कोई भी रिएक्शंस मैकेनिज्म आपको समझना है तो आपको ये चार इफेक्ट समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज के सेशन में हम इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, अभी देखेंगे बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। ओके, एंड इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और किसी भी केमिकल रिएक्शंस में इसका क्या रोल होता है वो आज हम देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे फर्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है देखेंगे। सो एक्चुअली स्टूडेंट्स, इंडक्टिव इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। वो इसमें क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। जब कोई भी नेगेटिव एटम्स यानी कि हेलोजेंस रहने दो या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, और वी कैन से एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स व्हेन इट इज जॉइंड टू द chain of the any saturated compounds, so that time what happen, electron displacement of sigma electron takes place। अभी हम देखेंगे एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊंगा। सो दिस इज अ एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, now it's CH2 CH2 Cl। ओके, आप एक कंपाउंड्स ले सकते हैं यहाँ पे। सी यहाँ, सो यू नो दैट, सो नाउ दिस क्लोरीन। अभी आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है। देखो व्हाट आई से, देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है सिंगल बॉन्ड में यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, सो व्हाट दे आर डूइंग, दे कैन अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसमें जो भी दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है, सो दिस क्लोरीन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, खींचे जाते हैं। सो दिस क्लोरीन कैन अब्स्ट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन्स। सो क्लोरीन की तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, सो ये भी यहाँ के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पे अभी, सो सिंपली इट कैरी द डेल्टा माइनस चार्ज। क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा माइनस। ये जो भी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो एक क्लोरीन की तरफ खींचे जाएंगे तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस आएगा, और इस कार्बन पे ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। ओके बच्चों, सो वेरी सिंपल फिनोमिना है। जब भी कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स को अटैच होता है तब हमें इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। सिंपल है। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट कब देखते हैं, जब भी कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड को, ओके, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड को अगर अटैच होता है तब है इंडक्टिव इफेक्ट हम देखते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है ये क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो खुद की तरफ खींच के लेगा। ओके, सो दे कैन विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। बिकॉज ऑफ दैट रीजन what happen, this chlorine carry the negative charge and this carbon carry the partially positive charge। अब क्या होगा, देखो नेक्स्ट केस में जब एक कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो ये कार्बन के ऊपर अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो अब ये कार्बन क्या करेगा, नेक्स्ट कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा। ओके, लाइक दिस, खुद की तरफ खींचेगा ना, सो दे कैन विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा प्लस, वी कैन शो हियर डॉट। ओके, सो इसके ऊपर भी अभी प्लस चार्ज है, मीन्स इसमें भी इलेक्ट्रॉन थोड़े कम है, तो ये भी क्या करेगा, दूसरे कार्बन से कुछ इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेगा।
सो इसके ऊपर आएगा डेल्टा प्लस डॉट डॉट। ओके, अब ये इसके ऊपर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इससे कम है लेकिन प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ खींच लेगा। सो नाउ कैरी द डेल्टा प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी देखो बच्चों, वेरी सिंपल फिनोमिना है इंडक्टिव इफेक्ट में। दिस क्लोरीन कैरी द नेगेटिव चार्ज, क्या करेगा ये जो बॉन्ड है इसमें के दोनों इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ स्लोली खींचेगा। दे कैन ड्रिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचे जाएंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी इसकी, और इसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम आएंगे फर्स्ट कार्बन के ऊपर। जब इस फर्स्ट कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम होगी, प्लस मींस इलेक्ट्रॉन कम है इसके ऊपर, तो ये कार्बन क्या करेगा, सिंपली सेकेंड कार्बन के ऊपर से, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, सेकेंड कार्बन की तरफ के कुछ इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर भी प्लस चार्ज डेवलप होगा, लेकिन इससे कम होगा। यस, अब ये सेकेंड जो कार्बन है इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है, मीन्स इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करेगा, थर्ड कार्बन की तरफ से कुछ इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा। सो ऐसे खींचते खींचते मैक्सिमम बच्चों, मैक्सिमम अप टू फोर्थ कार्बन तक ही ये चलता है। बाद में जैसे कि कार्बन लेंथ हम बढ़ाते जाते हैं तो ये इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ओके, इफ यू इंक्रीज द कार्बन चेन, इंडक्टिव इफेक्ट गोइंग टू बी डिक्रीज्ड। तो अभी हम इस केस में देखो क्या है, देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है अभी, विच वन इज सबसे कम चार्ज किसके ऊपर आएगा, सो डेल्टा प्लस, ये 3 डॉट दिखाए मैंने, सो इट इज अ लेसर देन दिस डेल्टा प्लस, ये 2 डॉट दिखाए यहाँ पे, लेसर देन दिस डेल्टा प्लस, कितने डॉट है, 1 डॉट, और इट इज लेसर देन डेल्टा प्लस, लेसर देन एंड दिस डेल्टा प्लस। ओके, इस तरफ से इसकी ऑर्डर रहेगी। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ये फोर्थ कार्बन, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, फर्स्ट वाला कार्बन। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला कार्बन इस इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचने का रीजन क्या है, ये नियर है इसके। ओके, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास कार्बन होता है, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा, और जैसे 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 तुम्हारी कार्बन चेन बढ़ती जाएगी, ये इफेक्ट क्या होगा, धीमे धीमे कम होते जाएगा। सो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस अलोंग द कार्बन चेन इफ यू इंक्रीज द कार्बन चेन, देन इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, इसमें डिक्रीज होते जाएगा। अभी देखो बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट में इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस करते हैं, तब ये इंडक्टिव इफेक्ट, जब भी हम रिएक्शंस में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होता है, और जब कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पेसिस उसके ऊपर अटैक करेगा, तब उस वक्त क्या होगा, वो क्लोरीन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेगा और अटैकिंग रिएजेंट को एक साइड प्रोवाइड कर देगा, जिससे कि रिएक्शन हो सके। ओके, सो अब ये इंडक्टिव इफेक्ट के 2 टाइप्स आते हैं इसमें। एक होता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो हम पहले प्लस माइनस आई इफेक्ट देखेंगे। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट, और दूसरा होता है प्लस आई इफेक्ट। तो ये माइनस आई इफेक्ट कब देखते हैं हम, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कार्बन एटम को अटैच है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे, और वी कैन से इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक अ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन्स, ऐसे एटम्स या कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो इसकी सीरीज में आपको अभी बताऊंगा। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले इसमें आता है NF3। ओके, 3 फ्लोरीन है इस पे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होगी। उसके बाद आता है हमारा NO2 ग्रुप, जो आपको पता है नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप के बाद हम लेते हैं साइनाइड, देन उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक के बाद आएगा ईस्टर COOR। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद तुम्हारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये हैलोजन फैमिली आएगी। और उसके बाद आएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा ना इसमें, OH ग्रुप आएगा। उसके बाद मिथॉक्सी ग्रुप आएगा। लास्ट में तुम्हारी बेंजीन रिंग आएगी, फिनिल रिंग C6H5, और लास्ट में क्या आएगा, हाइड्रोजन। सो हमें लास्ट में हाइड्रोजन देखते हैं, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हमें इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। तो देखो बच्चों, NF3 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा किसके ऊपर दिखेंगे हमें, NF3 के ऊपर, ओके, माइनस आई इफेक्ट में। सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अगर ये ग्रुप किसी भी कार्बन चेन को अटैच होते हैं तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे जाएंगे, ओके। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, ओके। सेकेंड है NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप है, ये ऑर्डर मैंने ऐसे लिखा है, ओके। नाइट्रो ग्रुप के बाद आता है CN साइनाइड ग्रुप, देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन ईस्टर ग्रुप, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन OH ग्रुप, देन OCH3, बेंजीन एंड हाइड्रोजन। विथ रिस्पेक्ट टू आप इसको देख सकते हो। सो ये हुए तुम्हारे माइनस आई इफेक्ट, ओके। माइनस आई इफेक्ट कब देखते हैं हम, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, यानी कि अभी सपोज अभी इस कंपाउंड को के पास CH3 CH2 है और यहाँ पे NO2 ज्वाइन है। NO2 क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस कोवैलेंट बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा, ओके। जब ये इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन ये खुद की तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा अभी, यस, सिंपली इसके ऊपर माइनस चार्ज, डेल्टा माइनस, और इसके ऊपर डेल्टा प्लस। अब ये कार्बन कम इलेक्ट्रॉन से इसके पास ये अभी चुप नहीं बैठेगा, ये क्या करेगा, इस कार्बन से कुछ इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा, इसके ऊपर डेल्टा प्लस डॉट। ये इलेक्ट्रॉन के पास अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ये क्या करेगा, इस कार्बन से कुछ इलेक्ट्रॉन खींचेगी, डेल्टा प्लस डॉट डॉट, लाइक दिस। तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब किसी भी कार्बन चेन को अटैच होता है तो सिंपली वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ती है और यहाँ पे कम होती है, सिंपल है। सो देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो सिंपली देखो अभी ये हुआ तुम्हारा माइनस आई इफेक्ट का सीरीज। अगर हम प्लस आई की बात करेंगे बच्चों, प्लस आई, तो प्लस आई इफेक्ट कब दिखता है हमें, प्लस आई इफेक्ट, ओके, सिंपली है प्लस आई इफेक्ट। ये मैं रफ कर देता हूं अब यहाँ पे, यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट इसका सीरीज का, ओके। अभी हमें प्लस आई इफेक्ट देखना है, प्लस आई इफेक्ट देखेंगे, प्लस आई इफेक्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस आई का मतलब होता है निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई का मतलब होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हमें कब दिखेगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी रिंग को ज्वाइन होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं, दे कैन विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द दैट चेन, ओके। अब इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, देखो जितनी तुम्हारी कार्बन मीन्स अल्काइल ग्रुप ज्यादा है, उतना इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी उसमें ज्यादा होगी, ओके। ये टर्शियरी ग्रुप है। उसके बाद हम लिखेंगे CH3 2 टाइम्स CH, उसके बाद इसकी सीरीज आएगी CH3 CH2, और लास्ट में बनेगी हमारी CH3 ग्रुप। अब इसमें सिंपल सी बात है बच्चों, अगर ये ग्रुप अटैच होता है, टर्शियरी ग्रुप, कार्बन है और CH3 3 टाइम्स है, ये CH है, CH3 2 टाइम्स है, CH3 CH2। तो अभी इसमें प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, जब कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज, अगर समझ लो कोई भी एक कार्बन चेन है, ओके, सो इस कार्बन चेन के ऊपर कोई भी समझ लो आप Y ग्रुप है, ओके। सो दिस Y इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इस केस में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है इस रिंग्स चेन से। सो जब ये स्पेसीज, सपोज Y इज इलेक्ट्रॉन EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये, Y इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जब ये इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को डोनेट करेगा, इसके ऊपर सपोज इलेक्ट्रॉन ने डोनेट करेगा तो क्या होगा इस कार्बन पे ऊपर, तो सिंपली सी बात है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सॉरी इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके ऊपर कम चार्ज आएंगे। सो लाइक दिस, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जॉइन होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी किसके पास होती है, टर्शियरी टर्शियरी ग्रुप के पास, उसके बाद सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल ग्रुप, ओके। सो इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट में। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हुआ है, माइनस आई में इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे इस कार्बन के ऊपर, तो डेंसिटी इसके ऊपर क्या होगी, अभी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके ऊपर बढ़ेगी, ओके। ऐसे ही कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी जब माइनस आई इफेक्ट होता है, ओके। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल फिनोमिना।
तो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन in a saturated carbon chain along the carbon chain if any electronegative atoms or electron withdrawing groups which is joined to the at the end of the carbon chain। तो क्या करेगा, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बनेगा और जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है सो दे कैन विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स, उससे क्या होगा प्लस माइनस पार्शियल चार्ज डेवलप होगा। सो इसमें बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होगा लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगी। ओके सो इससे ये देखो अभी इसका यूज हमें कहां पे होता है, देखो अभी सिंपल सी बताऊंगा अभी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। सो दिस इंडक्टिव इफेक्ट का रोल कैसे प्ले होता है, देखो सिंपल है। अगर हम मिथाइल क्लोराइड की बात करेंगे, चलो मिथाइल क्लोराइड लिया आपने CH3 और एक क्लोरीन यहाँ पे ज्वाइन है। ओके अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मान लो हम OH माइनस ग्रुप, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा तो अभी सिंपली क्या करेगा, देखो पहले ये क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज माइनस, इट शो द माइनस आई इफेक्ट। सो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेगा। सो ये जो कार्बन है इसमें के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। सो दे कैन विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। इससे क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज डेवलप होगा और इस कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप होगा। ओके तो सिंपल सी बात है, इस कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एक क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, दे कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स हियर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे तो इसके ऊपर प्लस चार्ज डेवलप होगा इस कार्बन के ऊपर। सिंपल है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें के दो इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन खुद की तरफ खींचेगा। ओके माइनस आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गए तो क्या हुआ, यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हुआ, तो ये इट कैन प्रोवाइड द अटैकिंग साइड टू दिस नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। तो ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा। तो सिंपल से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो ये बस यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और तुम्हें सिंपल से सो यहाँ पे OH ज्वाइन होगा और ये Cl माइनस निकलेगा। इसका मैकेनिज्म बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पे इतना ही समझ लो कि क्या हो रहा है। यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स किसी भी कंपाउंड में अटैच होता है सो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा जिससे उसके ऊपर प्लस आएगा और उसके पास जो भी कार्बन अटैच है उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और हेलोजन के पास यानी कि नेगेटिव चार्ज के पास माइनस चार्ज डेवलप होगा। इससे कि जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हम अटैक करेंगे सो दे कैन प्रोवाइड द साइड टू दी दैट नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। सिंपल है इंडक्टिव इफेक्ट का। ओके अभी हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं बच्चों। ओके सो सेकेंड पार्ट में हम दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखेंगे अभी। इंडक्टिव इफेक्ट्स आई होप यू एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ओके सो इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है देखो। ओके द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू दी, क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम इन अ मल्टीपल बॉन्ड बाय द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। सिंपल सी बात है। सो देखो अभी यहाँ पे जस्ट वेट। सो बच्चों यहाँ पे देखो अभी सिंपल है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है देखो। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करते हैं यहाँ पे, वन एटम टू अनदर एटम इन अ मल्टीपल बॉन्ड। ओके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, पाई इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं व्हेन एनी अटैकिंग रिएजेंट विल अटैक। ओके सो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पररी इफेक्ट है। हमने जो इंडक्टिव इफेक्ट देखा था दैट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये टेम्पररी इफेक्ट होता है। इसमें दो टाइप्स आते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में। ओके इसमें प्लस ई इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आता है प्लस ई इफेक्ट। ओके और दूसरा होता है निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हम पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे। ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मल्टी बॉन्डेड कंपाउंड्स है। इसमें अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम ऐड करते हैं, ओके प्लस इफेक्ट व्हेन इट ऑकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल ज्वाइन, ओके प्लस चार्ज स्पीसीज। तो अभी सिंपल सी बात है यहाँ पे जब हम प्लस इफेक्ट देखते हैं, सपोज ये H प्लस इज अटैकिंग रिएजेंट। क्या है ये, अटैकिंग रिएजेंट। सो मैंने आपको क्या बताया था, सो इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इन अ मल्टीपल बॉन्ड। अगर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन पे ऊपर जब जाके अटैक करेगा
यहाँ पे जाके अटैच होगा, तो क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, जिस कार्बन के ऊपर ये अटैकिंग रिएजेंट ज्वाइन हो रहा है। प्लस इफेक्ट में ऐसा होगा, जिस कार्बन पे ऊपर ये हाइड्रोजन ज्वाइन हो रहा है, उसी कार्बन के ऊपर क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, सो ये यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, इससे सिंपल सी बात है बच्चों, ये देखो ये अटैकिंग रिएजेंट क्या हो रहा है, so that will be attack on this first carbon. So attacking reagent, that is what, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कहाँ पे अटैक हो रहा है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर। जब ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर ये अटैक करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे, और ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, तो ऑब्वियसली इस कार्बन के ऊपर कम चार्ज आ जाएगा। ओके, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, अभी प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे क्या अटैच हुआ तुम्हारा H+। तो समझ में आई बात। प्लस इफेक्ट में क्या होता है, देखो जब भी अटैकिंग रिएजेंट किसी भी कार्बन के ऊपर अटैक करता है, कोई कौन सा भी कार्बन रहने दो, फर्स्ट रहने दो या सेकंड रहने दो, तब जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उसी कार्बन के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन on the same carbon in which attacking reagent going to be attached। अब हम माइनस ई इफेक्ट की बात करेंगे, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, देखो अभी सेम हम देखेंगे, अभी हम एक कार्बोनिल ग्रुप देखेंगे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, और ये हुआ तुम्हारा Cn- साइनाइड ग्रुप। सो दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। सो माइनस इफेक्ट कब देखते हैं हम, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। एंड प्लस इफेक्ट कब देखते हैं, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। तो अभी देखो बच्चों, इस केस में क्या होता है, जब ये साइनाइड ग्रुप Cn ग्रुप इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन की तरफ खींचे जाएंगे। Yes, they can shift towards the oxygen. Pi electrons are transferred towards the oxygen. जिससे क्या होगा, सिंपल है, देखो ये साइनाइड ग्रुप तुम्हारा इस कार्बन के ऊपर ज्वाइन हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुए, ये कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन के ऊपर अभी कौन सा चार्ज डेवलप होगा, माइनस चार्ज। समझ में आ रहा है। सो जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैक करते हैं, दिस इज अटैकिंग रिएजेंट, हम इसको अटैकिंग रिएजेंट कहेंगे। ओके, दिस अटैकिंग रिएजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्या है, ये एस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैकिंग रिएजेंट। सो ये अटैकिंग रिएजेंट इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है से ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, और कार्बन के ऊपर, सो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, सिंपली सी माइनस चार्ज। ये होगा तुम्हारा प्लस इफेक्ट एंड माइनस इफेक्ट। सो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है ये टेम्पररी होता है। ओके, मल्टीपल बॉन्ड में हम देखते हैं जनरली इसको, और जब भी अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे अटैक करता है तभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ओके, सो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं इसमें, सो देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अगर हम इस अटैकिंग रिएजेंट को यहाँ से हटा देते हैं तो वापस से डबल बॉन्ड बन जाता है, इसी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। समझ में आ रहा है। प्लस इफेक्ट में हमेशा याद रखना है आपको, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैक करते हैं, और जिस कार्बन के ऊपर ये अटैक करते हैं उस कार्बन की तरफ ही ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। और जब माइनस इफेक्ट की बात करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होती है, EWG हम बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन को जब अगर अटैच करता है, जैसे कि हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सेम बात कर लेते हैं। ओके, C डबल बॉन्ड C, तो यहाँ पे अगर ये साइनाइड अटैक कर रहा है, कहाँ, किस कार्बन के ऊपर, सेकेंड कार्बन के ऊपर। ओके, यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी सेम चीज होगी। सो ये साइनाइड ग्रुप मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स विल अटैक ऑन सेकेंड कार्बन, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किस तरफ चले जाएंगे, फर्स्ट कार्बन की तरफ। इस केस में क्या हुआ था, जिस कार्बन के ऊपर अटैकिंग रिएजेंट अटैक हुआ था उसी कार्बन की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे। इस केस में क्या हो रहा है, जिस कार्बन के ऊपर अटैकिंग रिएजेंट अटैक हो रहा है उसके ऊपर ट्रांसफर नहीं हो रहे, बल्कि अनदर कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो रहे। ओके, सो दिस शो द माइनस इफेक्ट। तो इसमें क्या होगा, देखो अभी ये सिंगल बॉन्ड बनेगा,
ये साइनाइड ग्रुप यहाँ से ज्वाइन होगा और इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स, ये साइनाइड ग्रुप तुम्हारा इस सेकेंड कार्बन पे ऊपर ज्वाइन हुआ है ना, ओके। तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे तो ऑब्वियसली इट कम्स माइनस चार्ज। सो दिस इज अबाउट योर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको डिफरेंस पूछते हैं बहुत बार, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप लिख सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ये परमानेंट इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ये टेम्पररी इफेक्ट होता है। सो जनरली इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड व्हेन दिस इफेक्ट विल ऑकर्स व्हेन पोलर बॉन्ड इज जॉइंड टू दी सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखेगा हमें जब अनसैचुरेटेड बॉन्ड होगा, उसमें पोलर रहने दो या नॉन पोलर चलेगा, कौन सा भी ग्रुप अटैच रहता हो तो भी हमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिख सकता है, ओके। सो बट हियर व्हाट हैपन, देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ओके, टुवर्ड्स द अटैकिंग रिएजेंट इन प्लस ई इफेक्ट, ओके। एंड माइनस ई इफेक्ट में क्या होता है, जिस तरफ अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है वो कार्बन छोड़ के अनदर कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ओके। सो यह बात हुई समझ में आपको, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट। सो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट, ओके बाय, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट इट।